हेलो दोस्तों, मैं शरद यादव। आज हम आप लोगों को चर्चा करेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। भारत में ट्रेड यूनियन का विकास और इतिहास कैसे हुआ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अगर ट्रेड यूनियन की, तो ट्रेड यूनियन सबसे पहले इंग्लैंड से आया। इंग्लैंड में जब रेड रेवोल्यूशन हो रहा था उस समय ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट वहाँ से जुड़ा, और हमारे भारत में ट्रेड यूनियन की शुरुआत फैक्ट्री में एक क्लब के रूप में हुई। फैक्ट्रियों में एक क्लब के रूप में दिखा, जिसको हम नाइट लेबर्स के नाम से जानते हैं। ट्रेड यूनियन की शुरुआत 1860 से हुई। 1860 में इसकी शुरुआत फर्स्ट लेबर मूवमेंट इन बंगाल 1860, जब पहला लेबर मूवमेंट 1860 बंगाल में हुआ। दीना दीन दीना बंधुमित्र की अध्यक्षता में। दीना बंधुमित्र वहाँ के रहने वाले थे और एक ड्रामिस्ट थे, आर्टिस्ट थे। इन्होंने समर 1859 की शुरुआत थी। वहाँ से बहुत से हजारों साथियों ने, हजारों किसानों ने, जो इंडिगो की खेती होती थी वहाँ पर, इंडिगो की खेती होती थी, हजारों किसानों ने इंडिगो की खेती करने से मना कर दिया। इंडिगो की खेती करने से मना इसलिए कर दिया कि अगर किसी पार्ट में हम अगर 2 बार इंडिगो खेती कर देते हैं तो वो पार्ट जो होता है ऊसर हो जाता, खेत खराब हो जाता। इससे किसान 2-3 साल के लिए प्रभावित हुए और इसको अंग्रेजों से कहा कि हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। जब किसानों ने मना कर दिया और वहाँ पर आंदोलन हुआ दीना बंधुमित्र के सहयोजक से, तब वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन 1860 बनाया। इंडिगो कमीशन में क्या था? इंडिगो कमीशन में कि जब प्रस्ताव रखा तो वहाँ बताया कि जो फार्मर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसमें सुधार किया गया। इंडिगो कमीशन के तहत एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम जो कर रहे थे किसानों के प्रति, उसमें सुधार किया गया। उसके बाद हम सेकेंड देखते हैं, जब मुंबई में 1875 में 1875 में मुंबई में जो आंदोलन किया गया उसमें से साराजी सप्रू की अध्यक्षता में इन्होंने जितने भी फैक्ट्री में वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उनको सारे पुअर लेबर्स को कलेक्ट किया और गए जो भारत में जो सेक्रेटरी थे, ब्रिटेन के जो सेक्रेटरी थे, उनको नोटिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि जो मजदूरों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनकी कंडीशन, उनकी प्रॉब्लम सारी नोटिफिकेशन के जरिए दी। तब अंग्रेजों ने फैक्ट्री एक्ट बनाया 1881। उस फैक्ट्री एक्ट में क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन लेबर को मिले, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ में वो भी डिस्क्रिमिनेशन करता था। तब 1884 में एन.एम. लोखंडे ने महिलाओं, बच्चों के राइट्स को लेकर इन्होंने प्रोटेक्शन किया और प्रोटेक्ट किया। इन्होंने फैक्ट्री कमीशन का सेटअप हुआ और फैक्ट्री कमीशन में ये होता था कि जितने भी लेबर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाता, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने नोटिफिकेशन सारे लेबर्स वर्कर्स को लेकर गए, और जो फैक्ट्री कमीशन था उनको स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल लेबर, जो भी इंडिविजुअल लेबर की जो प्रॉब्लम थी सारी रखी। जैसे फैक्ट्री कमीशन को नोटिफिकेशन में ये दिया कि संडे को एक हॉलीडे होना चाहिए, और जो टाइम पीरियड है, जो वर्क काम कर रहे हैं उनमें हाफ घंटे का लंच होना चाहिए, और अगर कोई इंजर्ड हो रहा है काम के दौरान तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो सनराइज से सनसेट तक होना चाहिए। जब फर्स्ट लेबर उस टाइम एन.एम. लोखंडे की अध्यक्षता में उन्होंने किया तो फर्स्ट लेबर एसोसिएशन 1884 में आया। जब ये इनिशियल स्टेज थी ट्रेड यूनियन की बॉम्बे में। उसके बाद बहुत सारे एक्ट बने, जो कहते हैं बॉम्बे मील्स हैंड एसोसिएशन 1884 में, ये भी एक नया एक्ट आया। फिर इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड एक्ट 1891 में ये आया। फिर अहमदाबाद वीवर्स 1895 में आया। फिर जूट मिल कलकत्ता 1896 में आया। बॉम्बे मिल्स वर्कर्स 1897 में आया।
कामगार ये सभा 1910 में आए। उसके बाद जब इन सभी लीडरों की अध्यक्षता में और वर्कर्स लेबर की कंडीशन पोजीशन को देखते हुए इन लोगों ने आंदोलन किए, तब जाके हमें हमारे देश में भारत में भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन हुआ और लेबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, उनके राइट्स ऑन ड्यूटी को बताया गया। तब